तो नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है और छठ व्रती अलग अलग घाटों में स्नान कर अब छठ के प्रसाद बनाने में लगे हुए हैं। नहाय खाए के प्रसाद बनाने में लगे हुए हैं। कद्दू भात प्रसाद के रूप में छठ व्रती आज ग्रहण करेंगे। इसके अलावा दूर दराज से भी लोग पहुंचते हैं छठ व्रतियों के घर और इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही एक घर आपको लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ मौजूद हैं। करिश्मा, नहाय खाए के साथ ही छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है और आज का जो प्रसाद है वो कद्दू भात का प्रसाद होता है। आप जहां मौजूद हैं, क्या प्रसाद बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है? जी, जाहिर सी बात है आसिया की लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत आज से हो गई है। नहाय खाए के साथ महापर्व छठ की शुरुआत हुई है और ऐसे में सुबह से ही जो प्रसाद बनाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। फिलहाल मैं छठ व्रती के घर में मौजूद हूं और आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे आसिया कि आप देख सकते हैं कि सुबह से ही तमाम जो छठ व्रती है वो चना दाल, चावल और कद्दू की सब्जी बनाने में लगी हुई है और थोड़ी देर के बाद छठ व्रती है वो इसका ग्रहण करेगी। उसके बाद परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो इसको प्रसाद के तौर पर ग्रहण करेंगे। देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रसाद बनाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। थोड़ी देर के बाद ही छठ व्रती इसका ग्रहण करेगी और उसके बाद परिवार में जितने भी सदस्य है इसको प्रसाद के तौर पर ग्रहण करेंगे। और हमारे साथ फिलहाल आसिया छठ व्रती मौजूद है, इनसे ही बातचीत करेंगे और तमाम जानकारियां लेंगे कि आखिर सुबह से क्या कुछ रहता है, किस तरीके से ये लोग जो प्रसाद बनाने की प्रक्रिया है कब से शुरू होती है और क्या क्या आज के दिन खास रहता है। जी बताइएगा कि आज के दिन क्या कुछ खास रहता है, किस तरीके से सुबह से तमाम जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। हम लोग का आस्था का पर्व ये छठ बहुत ही बड़ा त्योहार होता है। आज के दिन हम लोग का स्टार्ट हो जाता है। आज चना का दाल, चावल, कद्दू की सब्जी ये बनता है और भी जैसे धनिया पत्ता का चटनी वगैरह हो गया। आज शुरुआत हम लोग का यही से शुरुआत होगा। हम लोग आज यही ग्रहण करेंगे और सब प्रसाद के रूप में सबको देंगे। सबको सब ग्रहण करेगा प्रसाद के रूप में। सब लोग कहा जाता है कि आज के दिन जो भी बर्तन होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। अमूमन जो हम लोग बर्तन यूज करते हैं अपने घर में वो नहीं होते। कौन से बर्तन में आप लोग बनाते हैं, तमाम जानकारियां दीजिए। ये पीतल का बर्तन में ही बनता है सब कुछ। ये सूर्य भगवान का पूजा होता है ना, सूर्य भगवान साक्षात, तो उनका हर चीज पीला ही होता है। तो इसलिए पीला बर्तन ये पीतल का हुआ। तो सारा सामान इसी में बनता है, पीतल का ही बर्तन में बनता है। शुद्ध रूप शुद्ध माना जाता है पीतल, इसलिए सारा सामान इसी में बनता है। चावल, सब्जी, सब कुछ। अच्छा, प्रसाद किस में बनाया जाता है? चूल्हा रहता है या फिर जो हम लोग अमूमन गैस में बनाते वही रहता है? नहीं, लकड़ी का चूल्हा में बनता है। आम का लकड़ी से बनता है, चूल्हा में नहीं बनता है। अब लोग तो कुछ बदलते जा रहा है। कुछ लोग रख लिया करते हैं चूल्हा, गैस चूल्हा नया रखने कर लेते हैं, लेकिन ऐसे है कि लकड़ी चूल्हा पर ही बनता है ये खाना। शुद्ध माना जाता है। लकड़ी में ही खाना बनता है। सुबह कब से ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी? क्योंकि पहले आप लोग स्नान करते हैं, उसके बाद ही जो प्रसाद की प्रक्रिया है वो शुरू होती है। कितने बजे से शुरू हुई और कब तक ये जो प्रसाद की प्रक्रिया वो खत्म हो जाएगी? हम लोग तो सुबह 5 बजे से ही उठे हुए हैं। 5 बजे से भी पहले ही कहिए, उसी समय से तैयारी है। पूजा भी करना रहता है सूर्य भगवान का, घर पे ही पूजा करना है, सारी तैयारियां करना रहती है। तो हम लोग बहुत सुबह से ही सब तैयारी करते हैं। और प्रसाद तो हम लोग जैसे हम ग्रहण किए उसके बाद सारा दिन चलेगा। सारा जब तक लोग आएंगे तब तक प्रसाद मिलता रहेगा। देखिए आसिया, और भी हमारे साथ कई महिलाएं जुड़ी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सुबह से ही प्रसाद बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और कई जो महिलाएं हैं उनका कहना होता है कि वो लोग बहुत लकी होती है, बहुत सौभाग्यशाली होती है जब उन्हें छठ का जो प्रसाद है वो बनाने का मौका मिलता है। देखिए, कई लोग हमारे साथ मौजूद है। बहुत सौभाग्यशाली आप लोग आज अपने आप को मानती है कि आज आप लोग छठ का जो प्रसाद है वो बनाती। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आज के दिन से ही छठ का शुभारंभ हुआ है और पहले दिन नहाए खाए जिसको हम लोग बोलते हैं और आज के दिन कद्दू भात वगैरह बनेगा, जिसका इंतज़ार हमको लगता है कि पूरे देशवासियों लोगों को रहता है कि आज के दिन वो कद्दू भात जब प्रसाद बन जाएगा उसके बाद फिर ग्रहण किया जाएगा। और इसी के साथ फिर हम लोग इस पूजा के बाद कल खड़ना की तैयारी की जाएगी और फिर शाम के अर्घ और सुबह का अर्घ, जिसका इंतज़ार हम लोग पूरे साल भर करते हैं।
आप हर साल बनाती हैं प्रसाद या ये आपका पहला है? नहीं, हम मौसी के साथ हमेशा रहते दीदी की लड़की है भाई, हमारी हाँ, बेटी है। और इनका आशीर्वाद से ही हम लोग के साथ हर कुछ अच्छा होता है। तो हाँ, तो हमको ऐसा लगता है कि भगवान के आशीर्वाद के साथ बड़ा का भी आशीर्वाद होना उतना ही जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए आसिया, लगातार हम यहाँ पर महिलाओं से बात कर रहे थे जो छठ व्रती है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने तमाम प्रक्रिया के बारे में बताया कि किस तरीके से सुबह से ही जो प्रसाद बनाने की जो विधि है, जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है और आज के दिन क्या कुछ खास रहता है। तो तमाम जानकारियां हम इनसे ले लिए हैं आसिया जी। वाकई जिस तरह से प्रसाद बन रहा है, शुद्धता, पवित्रता, इन तमाम चीज़ों का छठ महापर्व के चारों दिन बहुत ही महत्व रहता है। करिश्मा, जब छठ की बात हो और छठ के गीत ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। तो आपके साथ भी छठव्रती मौजूद हैं, परिवार वाले उनकी मदद कर रहे हैं, अगर साथ में गीत भी हो जाए तो छठ का मज़ा दोगुना हो जाता है। जी, आपने सही कहा आसिया कि छठ पर्व की बात हो और छठ गीत की बात ना हो तो ये थोड़ा नाइंसाफी होगी। और ऐसे में हमारे साथ छठ व्रती है, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे और ये भी उनसे बोलने की कोशिश करेंगे और गीत गवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि छठ पर्व में गीत का बहुत महत्व रहता है। अगर आप गीत गा सकती हैं तो हम अपने दर्शकों तक आपकी जो गीत है वो पहुंचा सकेंगे। थोड़ा गीत आप सुना दीजिए। जरूर है, लेकिन ये अभी है कि थोड़ा गला हमारा खराब हो गया है ये मौसम की वजह से। फिर भी थोड़ा जरूर गाएंगे, चूंकि गाते ही हैं। खोइछा भरी लिहली माई जोड़े ओ सुपवे गे, माई जोड़े दाउरवे गे, माई जहाँ बसती श्री भगवान सूरुज पूजन जाए बयादीत पूजन जाए हरि 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 जहाँ बसती श्री भगवान सूरुज गोड़ लागब या दीता गोड़ लागब हरि। खोइछा भरी लिहली माई जोड़े सब फलवे गे, माई जोड़े चुनरिए गे, माई जोड़े सेंदूरवे गे, माई जहाँ बसती श्री भगवान सूरुज पूजन जाए बयादीत पूजन जाए हरि। पूजईते पूजईते चरण खियाए लगे, चलईते चलईते चरण खियाए लगे, माई भरत करत हलख सुखायल सूरुज गोड़ लागब यादी तगोड़ लागब हरि। पूजईते पूजईते नयना जुड़ाए लगे, माई नयना जुड़ाए लगे, माई भरत करत हलख सुखायल सूरुज गोड़ लागब यादीत गोड़ लागब हरि। जी आसिया, जिस तरीके से करिश्मा, छठ बिना पर्व की छठ जो गीत गीत के है ये उसको सुनने तमाम के जो बाद अनुष्ठान हैं छठ महापर्व के वो अधूरे लगते हैं। कुछ ऐसे ही गीत गाते हुए पटना में भी छठव्रती प्रसाद बना रही हैं और वो पटना से भी वो सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरह गीत गाते हुए यहाँ पर बचका बनाया जा रहा है, कद्दू भात की तैयारी हो रही है और सभी पूरी श्रद्धा के साथ इस महानुष्ठान को संपन्न कराने में लगे हुए हैं। देखिए तस्वीर पटना की है। गौतम का रुख करेंगे। गौतम, रांची में हमने दिखाया कि किस तरह गीतों के साथ प्रसाद बनाया जा रहा है और पटना से भी वैसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, तो आप देख रही हैं इस वक्त तस्वीरों के जरिए कि जो छठ गीत के साथ नहाय खाए पर्व का आगाज हो गया है, लोक आस्था के महापर्व का आगाज हो गया है। और किस तरह से जो कद्दू भात का रिवाज है, जो कद्दू भात का रिवाज है वो देखिए, चावल है, दाल है,
सब्जी है, आलू गोभी की सब्जी और रंग बिरंग के आइटम के साथ साथ मूली का भी महत्व है। और मूली के महत्व के साथ साथ ये देखिए किस तरीके से जो बचका बोलते हैं बिहार की भाषा में, और ये बचका ऐसे तो अमूमन अगस्त के फूल का, इसके साथ ही कद्दू का, आलू का तो बनता ही है, लेकिन आज के दिन जो है गंगा स्नान के बाद जो पर्वैतिन है वो सीधे चूल्हा को पवित्र मानते हुए, अग्नि को साक्षी मानते हुए इस पर्व में कोई चूक ना हो, कोई भूल ना हो, और यह एक तरीके से नहाए खाए का आगाज। और ये गीतों के जरिए आप इस वक्त तस्वीरों में देख रही हैं, तो ये हर घर के अंदर जो माहौल है वो इसी तरीके से भक्तिमय है। और भक्तिमय इस माहौल के बीच जो तस्वीर है, पूरी फिजाओं में नहाए खाए के साथ ये गीत, लोक गीत के रूप में जो छठ के गीत है वो पूरे फिजाओं में फैल रहा है। और बिहार की लोक आस्था का ये महापर्व, महासमुद्र के में डुबकी लगाने के लिए आस्था का एक ऐसा जनसैलाब उमड़ पड़ा है, जहां गंगा स्नान के बाद से रसोई घर में बड़े ही पाक तरीके से और पवित्र तरीके से जो महिलाएं हैं, देखिए किस तरीके से हाथ जोड़ करके यहाँ बैठी हैं। और अब ये प्रसाद सबसे पहले जो पर्वैतिन है वो पूजा पाठ के साथ ग्रहण करेंगी, और तब परिवार के सारे लोग यहाँ पर प्रसाद खाएंगे। और ऐसी मान्यता है कि नहाए खाए के प्रसाद के साथ ही आपके जो पुराने जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। और आज से लेकर 4 दिनों तक जो ये महाअनुष्ठान होगा, इस अनुष्ठान के जरिए पूरे परिवार की न सिर्फ मनोकामनाएं पूरी होगी, बल्कि जो इच्छा है भगवान के प्रति डायरेक्ट जो कांटेक्ट होगा भगवान सूर्य को, वो सबसे पहले खरना होगा। खरना के महाप्रसाद के बाद ठेकुआ वगैरह बनाया जाता है। उसके बाद फिर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और तब उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस पूरे छठ महिमा का समापन होता है। लेकिन आज से आगाज हो गया है, चारों तरफ फिजाओं में आपको बिहार के अंदर और खास करके राजधानी पटना के तमाम गलियों में आपको ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। तो एक बार हम आपको फिर उस तस्वीर को पे लिए चलते हैं जहां ये कद्दू, सबसे पहले हम आपको कद्दू दिखाते हैं। कद्दू का जो महत्व है वो क्या है ये हम जानेंगे, और कद्दू के साथ साथ जो पकवान बना रही हैं महिलाएं जो पर्वैतिन हैं उससे जानेंगे। ये बताइए कि आज का दिन जो है नहाए खाए के साथ शुरू हो जाता है, तो पूरा डिटेल में बताइए कि किस तरह से आप लोग आज शुरुआत की। भोरे से यहाँ पीछ के सब लगे हैं सर, खाना में सब धो चुन के अच्छा से कर रहे हैं सर। गेहूँ धो के छत पर पसार दिए हैं सर। अब कल शाम में गेहूँ के पिसाएंगे मिल में, यही सब खाना बना रहे हैं। कद्दू का बचका बना रहे हैं। और क्या क्या बनता है? कद्दू का बचका बना है सर, दाल बनाए सर, चावल बनाए, 2 किस्म के सब्जी बनाए, आलू को भी बनाए, कद्दू भी बनाए। कल खीर और रोटी बनाएंगे सर। कल खीर बनता है, रोटी बनाए। आज प्रसाद आप लोग बनाई हैं, तो ये आज पहले कौन ग्रहण करे? पहले तो हम ही खाएंगे ना सर, हम कर रहे हैं पर्व, तो पहले हम ही उठाएंगे, उसके बाद सब बाल बच्चे सब कोई। बिल्कुल। और ये जो गीत गा रही हैं तमाम जो उनके जो घर परिवार के, पूरे परिवार के जो लोग हैं, वो गीतों के जरिए अब ये कह सकते हैं कि पवित्रता के इस महापर्व में सब लोग बड़े ही पाक तरीके से यहाँ पे आते हैं। और हमने आपको पहले ही दिखाया कि ये जो चावल है, दाल है, और आलू गोभी की सब्जी है, कद्दू की सब्जी है, चटनी है, मूली है, मूली के साथ जो बचका है वो बन रहा है गरम गरम बचका के साथ। अब से थोड़ी देर में प्रसाद ग्रहण करेंगी, और आज से ही यह अनुष्ठान जो है महापर्व का अनुष्ठान नहाए खाए के साथ शुरू हो चुका है। और 4 दिनों तक ये चलने वाला एक ऐसा पर्व जिसका इंतजार रहता है पूरे साल। बहुत बाल बच्चा का शौक रहता है, मम्मी छठ करना, बहुत शौक है दोनों बेटा का। मेरा बड़का बेटा का तो बहुत सब जुगाड़, वही छोटका बड़का बेटा ला रहा है, कल सामान जुटा रहा है। मम्मी पर्व करो, नहीं करते तो घर सुना लगता है सर। तो हम बहुत दिन से पर्व कर रहे हैं सर, बहुत दिन से। दोनों छठ करते हैं सर, चैत वाला भी करते हैं, कार्तिक वाला भी। हाँ, दोनों बेटा के बहुत शौक है, मम्मी छठ करे। कहते हैं कि जो मांगते हैं वो सब मिल जाता है इस पर। हाँ सर, मांगते तो मिल जावे करता है सर।
तो हम आज से बहुत दिन से करें। मेरी छोटी बेटी नहीं हुई थी तभी हम कर रहे हैं छठ। हमको बहुत शौक था बेटी के, भगवान से बोले थे भगवान है तो अभी यही शौक है। दुर्गा माँ कह रहे छठ मैया की मेरी एक बेटी है, उनका एक दामाद मेरा अच्छा से खूब अच्छा दामाद मिल जाए, बस आप कुछ नहीं मानता, वही मान रहे हैं। आसिया जी, एक बड़ी अच्छी बात है जो इस पर्व में देखिए आज के डेट में जहाँ स्त्री नारी शक्ति या तमाम जो चीजें आप देखती या सुनती होंगी, लेकिन इस पर्व के जरिए सनातन धर्म से ये परंपरा चली आ रही है कि बेटी की मांग की जाती है। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर बेटियों को लेकर किस तरीके से लोग करते हैं, लेकिन भगवान से मांगते हैं तो बेटी की डिमांड की जाती है। तो ये तस्वीर है ये राजधानी पटना के एक ऐसे घर की, और तमाम घरों में इसी तरीके से जी। बेटी के बहुत शौक है, बेटी के चलते ही तो हम छठ के लिए बेटी के मांगे। चलिए, तो यहाँ पटना की तस्वीरें गौतम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर छठ व्रती नहाय खाए का प्रसाद ग्रहण करने में लगे हुए हैं, और गाने के साथ जो छठ के गीत हैं उनका अपना खास महत्व होता है, और उसे गाते हुए ही छठ का प्रसाद बनाने की तमाम प्रक्रियाएं पूरी करते हैं। ये महत्व बताया गया है, लेकिन 4 दिनों का ये कठिन अनुष्ठान होता है गौतम, और बहुत ही श्रद्धा के साथ सभी लोग इस अनुष्ठान में जो व्रती हैं वो तो करते हैं, लेकिन पूरा परिवार, अगल बगल, पड़ोसी सभी पहुंच जाते हैं। ऐसा त्योहार है कि सब साथ मिलकर इसे मनाते हैं। आसपास के जो पड़ोसी होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो भी चाहे कितनी भी दुश्मनी क्यों न हो, वो भी इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाते हैं, और बहुत ही पवित्र तरीके से। इसलिए कि उनको मालूम है कि इस पर्व में अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो फिर भगवान बख्शते नहीं है, छोड़ते नहीं है। तो उनको पता है कि कितनी ईमानदारी बरतनी है, बल्कि कितनी नहीं बल्कि पूरी ईमानदारी बरतते हैं लोग। इस समय ऐसा माना जाता है कि पूरे बिहार में जो क्राइम है वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाता है। क्यों? पुलिस तो अपना काम करती है, लेकिन जो क्राइम करने वाले लोग भी हैं उनके अंदर भी एक तरीके से डर रहता है कि भगवान जो भास्कर है, भगवान जो सूर्य हैं, वो इस समय अपने एक अलग रूप में होते हैं, और इस रूप के साथ ही जो आशीर्वाद, जो फल देते हैं वो तुरंत देते हैं। तो कहने का मतलब बहुत साफ है कि लोगों के मन में जो आस्था है, विश्वास है, इस विश्वास पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करिए वो कितना अपने आप को खुशनसीब मानते हैं छठ महापर्व में। जो भी मेहनत वो करते हैं या श्रम दान करते हैं उसके लिए वो कितना खुश रहते हैं। बिल्कुल, हम तमाम लोगों से बात भी करेंगे, और जो छठ के गीत है वो भी लगातार गुनगुनाया जा रहा है। ये बताइए कि आप लोग कितना मदद कर पाती हैं? हम लोग बहुत मदद करते थे, मन से मदद करते हैं कि जो मम्मी का हो सके सब कुछ, तब नियम धर्म से कि कहीं कोई गलती से चूक ना हो जाए। बहुत ध्यान रखते हैं सर कि कोई गलती ना हो जाए हम लोगों से। तो तरक्की हमने के देती सर, बहुत हमने जितना पता सर उतना हम कर रहे हैं सर, कभी फुल सगन नहीं होगा सर। बहुत ध्यान से हम लोग सारा कुछ करते हैं, सुबह में उठना, नहाना धोना, उसके बाद सारा कुछ नियम धर्म से सर करते हैं। नियम धर्म से सर करते हैं कि इंतजार बहुत करते हैं। आ जाता तो मन में उल्लास रहता है सर कि हाँ छठ पूजा होगा, तो मतलब सारा कुछ नियम धर्म से करेंगे। बहुत उल्लास रहता है हम लोग को, हर साल इंतजार रहता है सर कि छठ पूजा घर में होगा, तो एक अलग ही रौनक रहता है सर इस समय। अब ये 4 दिन का है, 4 दिन अलग ही रौनक रहेगा, और सबको एक साथ जी सर सब कुछ बदल जाता है सब। हाँ सब कुछ। और मेरे हस्बैंड है वो और ज्यादा एकदम एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ छठ पूजा हम करेगी माँ, तो घर में एक अलग ही रहता है, सब कोई फैमिली एकजुट हो जाता है तो और अच्छा लगता है सर। चलिए कोई गीत गुनगुना दीजिए। गीत तो नहीं आता है, नहीं आता है। वो नानी गाएंगे, नानी गाते हैं जी, नानी गाउदा से उसे पर सुगा मेरो राम, उसे पर सुगा मेरो राम, मारा वही रे सुगावा धानु खासे, सुगा गिरे मुरु छाय, सुगा गिरे मुरु, सुगा निजे रोबले बीरो गासे, आदित्य होई नारियर जे
सुगा मेरो राम उस पर सुगा मेरो राम मारा बोरे सुगावा धनुषा से सुगा गिरे मुरुजा उगा गिरे मुरुजा सुगा निजे रोबाला बीरोगा से आदित्य बाबा होवाना सर सूरज बाबा होवाना सर ठेग सुपावा जे फराले गावा दसे उस पर सुगा मेरो राम उस पर सुगा मेरो राम मारा बोरे सुगावा धनुषा सुगा गिरे मुरुजा सुगा गिरे मुरुजा सुगा निजे रोवाला बीरोगा से आदित्य बाबा हो नासर सूरज बाबा हो नासर। मारबो रे सुगवा धनुषी गाना जो है बचपन में जन्म लेने के साथ ही मतलब ये जहन में है कि छठ का जो गीत होगा वो इसमें ये मारबो रे सुगवा धनुष से वाला बहुत फेमस गाना है। और ये धुन जब कभी भी बजता है, चाहे आप अपने देश में हो, प्रदेश में हो, दूसरे राज्य में हो, आपको लगता है कि नहीं अब मुझे लौट के अपने घर जाना है। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये स्वतः खींचे चला आता है। यही वजह है कि इस समय जो लोकगीत जो गायिका गाती हैं वो इन गीतों का जरूर इस्तेमाल करती हैं। और यही वजह है कि गाने के जरिए जो आज के समय में सोशल मीडिया का जो दौर है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी अगर किसी गाने को लेकर है तो वो है छठी मैया के ये इन गीतों के जरिए। और इन गीतों में अपनापन, एक मिट्टी की खुशबू, एक अटैचमेंट जो भगवान से डायरेक्ट है वो एक अलग अनुभूति प्रदान करता है। और यही कारण है कि जिसकी जितनी उम्र है वो पूरी उम्र इस छठ पूजा को नहीं भूलता है। और ये सनातन धर्म में महाभारत में भी इस बात का जिक्र है, रामायण में भी इस बात का जिक्र है। तो इन तमाम जो ग्रंथ हैं इनमें भी इस बात की चर्चा जरूर हुई कि देवों में देव महादेव चाहे भगवान सूर्य से ऊपर दुनिया में कुछ भी नहीं है, उनके प्रकाश से सब कुछ चलता है। और उनके अंधकार से जब वो सो जाते हैं तो आपको आराम की जरूरत है। यानी कि देवी देवता इंसान जो इस दुनिया में जो जितनी भी चीजें बनी हैं जिसके अंदर प्राण शक्ति है वो सब को भगवान सूर्य के प्रकाश की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और यही कारण है कि सभी धर्मों के समावेश में भगवान सूर्य के इस आराध्य रूप को और खास करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना, उसके बाद अगले दिन उगते हुए सूर्य को, कि आप अपने जीवन में चाहे जितना भी ढल जाए, जितना भी झुकाव आ जाए, लेकिन आप अगले दिन फिर उगिएगा, मतलब फिर शुरुआत कीजिए और फिर निरंतर चलते रहिए। इससे बड़ी बात और लोक आस्था के महापर्व में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन वो बहुत कुछ सिखा देती हैं। और एक एक चीज़ पर अगर नज़र डाली जाए, हर दिन के जो चीज़ें हैं उसका क्या महत्व है और किस तरीके से यह अपने जीवन में उतारे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही स्वच्छता की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए अनादि कालों से स्वच्छता के रूप में, मैंने पहले ही कहा कि राजधानी पटना जितना चकाचक हो जाता है, नगर निगम अपनी जगह है, लेकिन जो सामाजिक रूप से जो स्वच्छता है वो आपको मन के अंदर और मन के बाहर दोनों बिल्कुल सही गौतम। और इसलिए कहा जाता है कि ये सिर्फ एक किसी का छठ व्रत नहीं है, पूरे लोग, पूरे रिश्तेदार, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर साथ देता है शहर को साफ सुथरा करने में, घाटों को साफ करने में और जो छठ व्रती हैं उनकी मदद करने में। तो एक प्रकृति की पूजा तो इसमें दिखती है, लेकिन उसके साथ ही दिखता है कि कैसे आपस में तालमेल बनाकर रखा जाए, कैसे शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा जाए, कैसे तमाम अपराधों से दूर रहा जाए, उसकी भी सीख ये पर्व देता है। चलिए गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग जगहों से हमने आपको दिखाई किस तरह नहाय खाए के बाद अब प्रसाद बनाने की बारी है और सभी छठ व्रती जुटे हुए हैं, लोग मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं और छठ का प्रसाद बनाया जा रहा है। नहाय खाए के साथ ही ये महापर्व आज से
शुरू हो गया है। 4 दिनों का ये कठिन अनुष्ठान है जो छठ व्रती करते हैं और सभी का सहयोग भी उन्हें मिलता है। बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। भाई इस विंटर सीजन का क्या प्लान है? फैमिली पिकनिक चलते हैं, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। इससे अच्छा वाइल्ड वादी वाटर पार्क में फैमिली पिकनिक चलते हैं, जहां इस विंटर सीजन 15 नवंबर से वाइल्ड वादी लेकर आ रहे हैं। पिकनिक स्पॉट जहां चिकन चावल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स, चूल्हा और लकड़ी भी मिलेगी। खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। और बच्चों का क्या? फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलियन पार्क और हर संडे न्यू इवेंट्स भी तो होंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क, रांची।